नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 3 है धातु और अधातु, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे जो 2025 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात करें प्रीवियस ईयर में पूछे गए एमसीक्यूज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 3 का, वो दिया हुआ है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है। The correct increasing order of reactivity एल्यूमिनियम, फेरस एंड जिंक कौन सा है देखिएगा। तो यहां पर दिया गया फेरस सबसे कम, उससे ज्यादा फिर जिंक दिया, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम फेरस, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, या फिर एल्यूमिनियम फेरस जिंक, या फिर एल्यूमिनियम जिंक या फेरस। तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम, उससे कम होता है जिंक, फिर होता है फेरस, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु युग्म है, यानी द पेयर ऑफ मेटल्स फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। कौन सी स्टेट फ्री नेचर, जो फ्री स्टेट के अंदर कौन सी पाई जाती है धातु, ऐसी मेटल कौन सी है जो सबसे निम्न अभिक्रियाशील होती है। और सबसे निम्न अभिक्रियाशील यहां पर कौन सी है, तो देखिएगा सबसे लास्ट है गोल्ड और सिल्वर, यानी सोना और जो चांदी है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो दिया है एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तथा ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो ये तत्व कौन सा है, आपको दिया द एलिमेंट क्यू इज सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली कट with a knife, which element it react rapidly with the cooled water, identify the element from the following। इसमें से कौन सा है, तो देखो चाकू से काटे जाने वाली कौन कौन सी होती है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो तीनों में से देखिएगा कौन सा है, तो यहाँ पे एक दिया हुआ है सोडियम। तो ये ऐसी धातु है, मेटल है, जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, इसके बाद में देखो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, सेम का सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक तत्व क्यों मुलायम है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखो सेम का सेम क्वेश्चन यहां पर क्या हुआ है, रिपीट हुआ है 2022 सप्लीमेंट्री में भी और 2022 में भी। तो इसका भी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, इसका भी ऑप्शन हमारा रहेगा पोटेशियम। इसका ऑप्शन क्या रहेगा, पोटेशियम। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, देखो तो पोटेशियम दे रखा है, सिल्वर दे रखा है, कॉपर दे रखा है और लेड दे रखा है। तो यहां पर ऑप्शन ही हमारा सिर्फ चेंज था, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। तीन धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ऑप्शन में अपने को देख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है सौर सेल बनाने के लिए उपयोग आने वाली धातु कौन सी है, द मेटल यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल। सोलर सेल बनाने के लिए कौन सी धातु काम में आती है, सिलिकॉन आती है, सोना यानी गोल्ड आता है, सोडियम आता है या पोटेशियम। तो आपको देखो यहां पर जो सिलिकॉन जो है वो क्या है, सौर सेल बनाने में काम आती है। आपको अच्छे से याद रखना है, सौर सेल बनाने में सिलिकॉन धातु काम में आती है। नेक्स्ट दिया है उष्मा का सबसे अच्छा चालक, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट यानी उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, कॉपर, लेड, मरकरी या फिर जिंक। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, कॉपर। अदरवाइज हम देखें तो क्या होता है, सिल्वर यानी चांदी जो है सबसे ज्यादा क्या होती है, अच्छा चालक होती है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, द बेस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी है, सबसे ज्यादा मरकरी है, लेड है या फिर सोना है या फिर सोडियम है। तो हमें पता है सोना यानी गोल्ड जो है सबसे ज्यादा डक्टाइल यानी तन्य धातु है। मात्र 1 ग्राम सोने से भी हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ऐसे, तो वो ऑप्शन। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया था खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि, क्या कारण है, द फूड कंटेनर्स आर कोटेड विद द टिन इंस्टेड ऑफ जिंक बिकॉज, क्या कारण है इसका। तो देखिएगा सबसे पहला दिया है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, जिंक इज मोर एक्सपेंसिव देन टिन। ये तो कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं है। दूसरा है टिन की अपेक्षा जिंक है, यहां पर जिंक लिखा हुआ है, ध्यान रखना, टिंक नहीं है, जिंक है। जिंक का गलनांक अधिक होता है, तो उससे भी कोई मेल्टिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। टिन की अपेक्षा जो है जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, हाँ ये है। या फिर टिन की अपेक्षा क्या है, यहां पर भी टिन लिखा हुआ है, टिन की अपेक्षा क्या है, महंगा है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, जो टिन होता है जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक की बजाय हम क्या करते हैं, टिन का लेप करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है, द बॉटम ऑफ द वेसल्स इज गेटिंग ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड विच कुकिंग फूड इट्स मीन दैट। उसका कारण क्या है, तो पहला लिखा है भोजन पूरी तरह से नहीं पक रहा है, फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, नहीं आंसर है। दूसरा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, हो सकता है ईंधन आर्द्र है या वेट है या फिर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो देखो जब हमारा ईंधन जो है
ये जो हम बात करते हैं ईंधन अगर पूरी तरह से नहीं जलता है, जो हमारा फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, बर्तन की तली काली होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के। उम्मीद है आपको ये चैप्टर क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे, नहीं तो आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।